हाँ तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखें एवं सत्यापित करें। यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिजिक्स में यह लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड की बात करिए तो बिहार बोर्ड में यह 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि आपके एग्जाम में आएगा तब। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनको इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही डर न लगने लगता है। तो वैसा कोई बात नहीं है, इसमें 2-3 था आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसे याद कर लीजिएगा तो ये आराम से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को सॉल्व करने वाले ओम के नियम को लिखें एवं सत्यापित करें। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। बाकी हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस ओम के नियम को जानने से पहले हम इन ओम के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ओम के बारे में हम आपको थोड़ा सा बतला देते हैं। वैसे तो आपके एग्ज़ाम में केवल ओम का नियम ही लिखना होगा और सत्यापित करने के लिए पूछेगा तो केवल सत्यापन करना होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना होगा। लेकिन यदि आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में या फिर कहीं पूछता है तो आप थोड़ा सा जान लें कि ओम का पूरा नाम क्या है। तो ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं ने ओम का आविष्कार किया है, इसीलिए इनके नाम पर ओम का नियम रखा गया है। इनके जन्म की बात करें, हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1826 ईस्वी में माना जाता है और कहीं कहीं ये आपको 1827 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा किताब में आप देखिएगा तो 1826 की ही रहता है। तो दोनों में से दोनों सही है आपका, ठीक है। और स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है जर्मनी में इनका जन्म है। तो यह थोड़ा बहुत हम सोचे कि आपको बतला दे जॉर्ज साइमन ओम के बारे में जानकारी। अब देखिए, ओम का नियम को आपको समझने के लिए काफ़ी ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए, ओम जो ये जॉर्ज साइमन ओम थे, ये कोई अपना कोई बड़ा काम नहीं किए, कोई खोज नहीं किए हैं। यह सिंपल यह बात बतलाए हैं कि देखिए, यह नॉर्मल तार है आपका। यह इनका कहना यही है जॉर्ज साइमन ओम का कि यदि आप ये जो तार देख रहे हैं, इस तार के ताप में परिवर्तन ना करें, मतलब इसको हम बाहर से गर्म ना करें, कोई भी आग दे करके या किसी भी तरह से इसको हम बाहर से कोई तापमान ना दें, तो इसके अंदर जो धारा प्रभावित होगा, मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, उसका जो अनुपात और इसके दोनों सिरों पे जो विभवांतर रहेगा उसका अनुपात एक ही अनुपात में होगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट वह समझा के गए हैं, जो कि आप नॉर्मली जानते हैं कि जब तक हम इसका धारा नहीं बनाएंगे तब तक इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यह आप भी जानते हैं कि जब तक हम इस करंट में, इस तार में इसका करंट को बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे नहीं या फिर इसका ताप में परिवर्तन ना करेंगे, तब तक इसका जो विभवांतर है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है जॉर्ज साइमन समझा के गए हैं और इसी को हम लोग को लिखना है। तो पहले कहा जा रहा है ओम के नियम को लिखें, उसके बाद इसके सत्यापन करना है। तो ओम के नियम को हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एग्जाम में कैसे लिखना होगा, तो एग्जाम में इस तरह से एरो दे करके लिखना होगा ओम का नियम। ओम का नियम करके ऐसे डैश करना है। देखिए, जैसे जैसे हम बतला रहे हैं ऐसे ऐसे आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब आप सोचिएगा कि हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कर रहे हैं, तो इस कॉन्फिडेंस का यही राज है कि हमारा खुद साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क आया है। तो हम जिस फॉर्मेट में अपना एग्ज़ाम दिए हैं वही फॉर्मेट हम आपको यहाँ पे आपको बतला रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में आप लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो पहले हम लोग को लिखना है ओम के नियम को। तो ओम का नियम के बारे में हम अभी तक यही बतलाया है, आपको अभी जस्ट बताया है। ओम का नियम यही कहता है कि यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिराओं के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यही हमको लिखना है कि यदि किसी, तो देखिए जो चीज़ हमने बतलाया वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है कि यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रभावित विद्युत धारा दोनों सिराओं के विभवांतर के समानुपाती होता है। और यही चीज़ हम आपको एग्जाम्पल से भी समझाए हैं, अभी तार दिखला करके कि कोई भी तार, जैसे मान लीजिए तार है, इसमें जो धारा प्रभावित हो रहा है, इसमें धारा के मान को हम बढ़ाते नहीं हैं, घटाते नहीं हैं, तो
इसका जो दोनों सिरों पे जो विभवांतर होगा वह दोनों सेम होगा। यही बहुत ही सिंपल चीज़ ये जॉर्ज साइमन ओम बतला के गए हैं, उसी का यहाँ पे हम लोग को सत्यापन करना है। अब जो पहले क्वेश्चन में कहा था कि ओम के नियम को लिखें, तो हमने इतना चीज़ लिख दिया। अब आपको बतला देते कि 2 नंबर में आपका यह भी पूछता है कि ओम के नियम को केवल लिखें। सत्यापन करने वाला जो क्वेश्चन रहता है ये 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी इसमें केवल 2 नंबर का पूछेगा, तो आपको इतना चीज़ लिख देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सत्यापन का भी पूछ रहा है, तो हम लोग को सत्यापन का भी लिखना होगा। तो अब ओम का नियम लिखा गया, अब हम इसमें लिखते हैं सत्यापन। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा सत्यापन, सत्यापन लिख के एरो कर देना होगा। अब हम लोग को सत्यापित करना है। उससे पहले आप लोग को ओम का नियम हम बतला दिए, तो इसका ओम का नियम का एक संकेत भी होता है, एक सूत्र भी होता है, इसको भी जानना जरूरी है। आप नहीं लिखते एग्जाम में तो आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आप जान लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जगह नहीं है हमारा, तो सूत्र लिख देते हैं। और आप लोग को सिंपल सा यही समझना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना किया जाए, इतना लाइन छोड़ दे रहे हैं हम, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिराओं के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी विद्युत धारा जो है विभवांतर का समानुपाती है। तो विद्युत धारा को हम लोग संकेत करते हैं I से, और विभवांतर को संकेत करते हैं V से, और समानुपाती का चिन्ह होता है आपका इस तरह से। समानुपाती को हम लोग संकेत करते हैं, तो I समानुपाती है V के। अब यहाँ पे हम लोग को एक स्थिरांक मानना रहता है कि I बराबर होता है V/R, और इस R का वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो R बराबर है, क्या है आपका R, तो R स्थिरांक है, R आपका स्थिरांक है, ठीक है। अब ये जो R है इधर भागा में है, तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I × R बराबर V। इसी को हम लोग लिखते हैं V बराबर IR, और ये आपका फॉर्मूला भी होता है ओम के नियम का। तो यह भी आपको जानना था। अब ज़रूरी नहीं था कि एग्ज़ाम में आप नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, ऐसा बात नहीं है, आप लेकिन जान लेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सत्यापन की ओर। तो देखिए, सत्यापन करने के लिए रियल में तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जो कि आपके स्कूल में लैब होगा तो उसके माध्यम से होगा। लेकिन अभी उसका हम लोग को थ्योरी लिखना होगा। प्रैक्टिकल आपका विद्यालय में कराया गया तो नहीं होगा, ज़्यादा तक उम्मीद है। किए होंगे आप तो सही बात, अच्छा बात है, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए हमको सबसे पहले उसमें किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना करके लिखेंगे जो भी आवश्यक उपकरण हमारा है उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बॉक्स। इस तरह से हम लोग बॉक्स बना लेंगे एक, ठीक है, ओके। और इसके ऊपर में यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे आवश्यक उपकरण के बारे में। तो लिख देंगे आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण मतलब इसको हमको सिद्ध करने में क्या कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी उसको यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो नंबरिंग हम डाल देते हैं जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा एक तार। तार तो आवश्यक है, जिसको हम लोग चालक तार भी कहते हैं। चालक तार, तार कोई भी फिजिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके बाद तार को हम लोग को लाइन देने के लिए बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो बैटरी भी रख लेते हैं हम लोग अपने पास। उसके बाद फिर हम लोग को धारा मापने के लिए एमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, अमीटर रख लेते हैं। फिर विभवांतर, हम लोग का यहाँ पे विभवांतर के भी बारे में कहा जा रहा है और धारा के भी बारे में कहा जा रहा है। तो धारा मापने के लिए तो हम लोग एमीटर रख लिए, अब विभवांतर मापने के लिए हम लोग को वोल्ट मीटर भी रखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर भी हम लोग रख लिए। और लास्ट में हम लोग रख लेते हैं बैटरी के तौर पर प्लग कुंजी मतलब कि स्विच हम लोग रख लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। इतना हम लोग को आवश्यक उपकरण चाहिए होगा, और आपको सत्यापन करने के लिए यह लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सत्यापन के लिए कौन कौन सा उपकरण का उपयोग कर रहे हैं यह ना लिखें, यह चीज़ आपको लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए, यह जो भी सामान हम लोग लिए हैं इसको हम लोग को एक सर्किट बनाना होगा। सर्किट का मतलब कि हम लोग को सजाना होगा। कोई भी हम लोग बल्ब को फिट करते हैं तो उसके लिए तार को पहले बोर्ड में खोसते हैं, फिर होल्डर में बल्ब लगाते हैं, तब जाके सर्किट पूरा होता है।
उसी तरह से आपको भी इन सारे उपकरणों को एक सर्किट में बनाना होगा, तब जाके ही आपका यह सत्यापन हो पाएगा। तो हम एक सिंपल सा सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। सर्किट बनाने के लिए तो पहले हम लोग यहाँ पे से तार जाएगा, ठीक है। तार में हम लोग एक बल्ब भी जोड़ देते हैं। बल्ब जोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मान लिए कि यह बल्ब है, क्योंकि ये सैम्बल बल्ब ही का है, ठीक है। बल्ब जोड़ दिए। अब हम लोग को जोड़ना है बैटरी, तो यहाँ पर से हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी। बैटरी जुड़ गया, प्लस माइनस का सीन देते हैं, यह हो गया आपका बैटरी, ठीक है। उसके बाद इधर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक स्विच जोड़ देते हैं। एक सिंपल सा सर्किट आपको यहाँ पर बनाना है, कोई तामझाम नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने को एक एमीटर जोड़ देते हैं, धारा मापने के लिए एमीटर जोड़ देते हैं। एमीटर आप लोग को मालूम होगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ना कि समांतर क्रम में, ठीक है। तो एमीटर यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए, ओके। अब उसके बाद हम लोग को एक वोल्ट मीटर जोड़ना होगा। तो वोल्ट मीटर तो आप लोग को मालूम होगा कि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, मतलब सीधा सीधी नहीं जुड़ सकता है वोल्ट मीटर। पहले तो हम लोग यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाएंगे, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर यहाँ पे हम लोग को लगाना होगा। तो ये सिंपल सा सर्किट हमारा जो है ये बन करके पूरा हो गया। इस सर्किट के बारे में हम आपको बतला दें तो यहाँ पे बल्ब है, यह बैटरी है, यह स्विच है, ये एमीटर है धारा मापने के लिए, और यह वोल्ट मीटर है विभवांतर मापने के लिए, ठीक है। सर्किट पूरा हो गया, आवश्यक सामग्री पूरा हो गया। अब हम लोग को करना है इसमें प्रैक्टिकल। तो देखिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहे हैं हम लोग कि किसी चालक तार के हम ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उसमें जो प्रभावित विद्युत धारा होगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा। अब समानुपाती का मतलब आप समझ लीजिए, यदि नहीं मालूम होगा तो समानुपाती का मतलब कि ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि 1 2 3 हम लोग 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का और 3 एम्पियर का धारा प्रभावित करते हैं, तो उसका जो दोनों सिराओं का विभवांतर होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो आप दोनों में देखिएगा सब में, तो इसमें 1 बढ़ा, इसमें दुगना हुआ, इसका दुगना हुआ, मतलब एक ही अनुपात में इनमें वृद्धि हो रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समानुपाती। तो हम लोग को सिंपल करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम लोग बारी बारी से अलग अलग एम्पियर के धाराओं को इस बैटरी से प्रभावित करेंगे, और उसके बाद इन दोनों सिराओं के बीच के विभवांतर का मान माप लेंगे। मतलब पहले हम लोग 1 एम्पियर का धारा इसमें डालेंगे, तब जाके उसके बाद इन दोनों सिराओं का विभवांतर मापेंगे, फिर 2 एम्पियर का धारा प्रभावित करेंगे, फिर विभवांतर नापेंगे, 3 एम्पियर का डालेंगे, फिर विभवांतर नापेंगे, 4 एम्पियर का डालेंगे, फिर विभवांतर नापेंगे, और उसके बाद जो हमारा निर्णय आएगा उसको हमको लिखना है। तो चलिए इतना चीज़ को हम पहले लिख देते हैं वीडियो पॉज करके, ताकि आपका भी समय बचे। तो देखिए, हमने लिख दिया कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हमने सभी उपकरणों को परिपथ में जोड़ा, फिर बारी बारी से धारा के मान को बढ़ाया, और हमने पाया कि प्रत्येक स्थिति में धारा का मान आरोपित विभवांतर के समानुपाती था। तो यह हमने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, और इसमें पूरा का पूरा आपको नंबर भी मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको बढ़ा के भी लिख सकते थे कि हमने पहले 1 एम्पियर धारा को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 वोल्ट की धारा विभवांतर प्राप्त हुआ। इस तरह से आप बढ़ा करके लिख सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मिलेगा तो आपको 6 ही नंबर। आप छोटा लिखें या बड़ा लिखें, केवल आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, फिगर सही होना चाहिए, तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो इतना हमने लिख दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ भी बनाना रहता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पढ़े होंगे मैथ में कि पहले आपको एक चार्ट बनाना होता है। तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आप मैथ में भी पहले इस तरह का बॉक्स बनाते हैं, और इसके अंदर एक्स और वाई के मान को लिखते हैं, उसके बाद जाके आप ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो देखिए, धारा का मान हम लोग मान लेते हैं कि पहले 1 माने थे हमने, 2 माना था, 3 माना था, 4 माना था। अब इसके एकदम समानुपात में हम लोग को लेना है विभवांतर का मान। समानुपात यानी कि 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 6 और 4 का हो जाएगा 8। इसी चीज़ को हम लोग को दर्शा देना है। इस एक धारा को हम लोग x अक्ष पे दर्शा देते हैं और विभवांतर को y अक्ष पे, ठीक है। तो धारा का जो मान हम लोग किससे मापे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो धारा का मान है यह हमने मापा है आमीटर से। इधर आमीटर का मान है, और इधर जो लिखेंगे हम लोग, इधर हो जाएगा वोल्ट मीटर का माप, वोल्ट मीटर, ठीक है।
यही हम लोग का हो गया। अब जाके हम लोग दर्शा देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पहले एक शख्स का यानी धारा का मान 1 लिए थे तो विभवांतर का मान आया था 2। तो धारा का मान यहाँ पे 1 है और इधर से 2 यानी कि यहाँ पर आके आपका लगभग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 4। तो 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो अप्रॉक्स यहाँ पर आकर के मिलेगा। उसके बाद है 3 और 6। तो 3 यहाँ से जाएगा हमारा और 6 यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। ये तीसरा हो गया। और चौथा था हमारा 4 और 8। तो 4 यहाँ पर है और 8 यहाँ पे आपका यहाँ पर लगभग यहाँ पर के आ जाएगा। अब इसको हम लोग को मिला देना है आपस में, तो हम इसको मिला देते हैं। तो देखिए इसको मिला दिए। तो देखिए मिलाएंगे आप तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एकदम सीधा रेखा में यह प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग को पीछे लिखना पड़ेगा। इधर का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है क्योंकि आपको दिखाना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमको पीछे लिख देना क्या होगा कि जो ग्राफ हम लोग बनाए हैं वह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त हुआ है। यह चीज़ आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे अतः एवं, यहाँ पर हम लोग एवं करके लिख सकते हैं, एवं ग्राफ एक, एवं इसका ग्राफ आप लिख सकते हैं, एवं इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है। बस इतना आपका कंप्लीट हो गया, यह ओम का नियम कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप सोचिएगा कि इतना सिंपल है, इतना आसानी से हो गया। तो हाँ, ये सिंपल ही और आसानी ही से होगा क्योंकि आपका ओम का नियम तो है ही। इसमें आप लोग को कोई नया खोज करना नहीं है। सत्यापित के लेने के लिए आपको केवल दर्शा देना है। तो हमने जॉर्ज साइमन ओम के बारे में थोड़ा सा बतला दिया, ओम का नियम भी हमने लिख दिया। तो 2 नंबर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ मिल गया आपका, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 3 नंबर, 1 नंबर यहाँ मिल गया, 4 नंबर, और 1 नंबर आपका इस ग्राफ में मिल गया 5 नंबर, और 1 नंबर जो आप यहाँ पे लिखेंगे यह मिलेगा आपका 6 नंबर। तो आप इसको बड़ा लिखेंगे तभी भी 1 ही नंबर मिलेगा और छोटा लिखेंगे तभी भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो बड़ा छोटा लिखने से कोई मतलब नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले ओम का नियम लिख दिया कि यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर इसका सूत्र भी हमने लिख दिया कि I समानुपाती V और I बराबर V/R, जहाँ R एक स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब कुछ भी कर लीजिएगा तो इसके मान में आपका चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो यह जो R है इसको हम लोग बराबर के उधर भेज दिए, तो V बराबर IR, यह ओम का नियम से सिद्ध होता है। ठीक, अब इसका सत्यापन करने के लिए हम लोग कुछ आवश्यक सामग्री ले लिए जो कि हमको आवश्यकता पड़ेगी, चालक तार की, बैटरी की, अमीटर की, वोल्ट मीटर की और प्लग कुंजी की। यहाँ पे आप एक बल्ब भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बल्ब का भी उपयोग किया है। तो आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हमने एक सर्किट बनाया जिसमें एक बल्ब को जोड़ा, बैटरी को जोड़ा, स्विच को जोड़ा, अमीटर को जोड़ा और वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इतना लिख दिया कि इसको सिद्ध करने के लिए हमने परिपथ बनाया और उसके बाद बारी बारी से धारा के मान को चेंज करके हमने पाया कि धारा का मान आरोपित विभवांतर के समानुपाती है और इसका जो ग्राफ है एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद पीछे आप लोग यहाँ पे ग्राफ के लिए एक बॉक्स बना देंगे। इसमें आप जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ही डालें, आप यहाँ पे 2 4 6 8 और नीचे 4 6 8 12 यह भी डाल सकते हैं, केवल समानुपाती होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना दिया। इस तरह से आप करिएगा तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 6/6 पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। आशा करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं, हम आप ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो लेंगे। बाकी इसमें आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बतलाएंगे। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और उसी के कारण हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए कृपया एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।